से झूमर क्लास वाला भी वीडियो नहीं भेजा। पेज 147 आप लोला बंद कर देना, बाद में बात करेंगे। 147 सवाल नंबर 12 क्या लिखा हुआ है? एक कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल लॉग ऑफ वुड ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी इज 440 स्क्वायर डेसीमीटर। If 1 cubic of wood weight 1.5 kg and weight of the log is 9.24 quintal, let us calculate the length of the diameter of the log and its height. सवाल सुनिए क्या दिया होगा। ये सवाल मेरे ख्याल से है सवाल इसकी तरह, एक सवाल बनाया था, चलो बाद में कहाँ खोजेंगे उस बारे में। एक लकड़ी का गट्ठर है, लकड़ी का मतलब इक्वल साइज का बहुत सारा लकड़ी है, बंडल लकड़ी का, बहुत सारा लकड़ी का बंडल है। जब लकड़ी का बंडल जब बांधते हैं हम एक साथ, क्या बन जाता है? वो एक सिलेंडर शेप का बन जाता है ना। देखो नहीं कभी कभी वो देखे होगे तो लोग गुड्डी वाले लोग जो कमानी वाले तो एक साथ बांधा रहता है तो वो कैसा सिलेंड्रिकल शेप का हो जाता है। तो ऐसी एक लकड़ी का एक गट्ठर है जिसको बांधा किया तो कैसा बन गया? वो सिलेंड्रिकल शेप का बन गया है। तो जो बना है सिलेंड्रिकल शेप का, तो उसका सिर्फ कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, मतलब इस तरफ कर ही दिया। कहाँ का दिया हुआ है? कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। कितना? 440। तो 440 का मतलब क्या हो रहा है? आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ 2 पाई RH। फॉर्मूला किसका? सरफेस एरिया फॉर्मूला है ना। तो आपको ये वाला दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 440। बात समझ में आ रही है? अरे बोलना भाई। ये क्या नंबर सवाल है जी? 12 नंबर। तो ये कर्व सरफेस एरिया का आपको दिया हुआ, किसका? लकड़ी का एक बड़ा सा गट्ठर। गट्ठर की शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का। अच्छा, उसका अपने एक वजन भी होगा। उसका वजन कितना दिया हुआ बुक में? 9.24 क्विंटल। 9.24 क्विंटल। तो वैसा अगर ये हम लोग केजी में चेंज कर लेंगे, पहले इसको केजी में चेंज कर लेंगे। क्विंटल में, एक क्विंटल में कितना केजी होता है? 100। क्या करेंगे उसको? 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 924 केजी। ठीक है ना। मतलब लकड़ी का जो गट्ठे का जो वजन है वो 924 केजी। क्विंटल मतलब केजी में चेंज कर ले। केजी में चेंज क्यों करने का वजह क्या है? ऐसी भी सब तरह का सब केजी में चेंज करके बनाया, चाहे वो यूनिफॉर्म गोल का एक सम हो, चाहे किसी और भी तरह का सम हो, हम हमसे केजी में चेंज करके बनाया आसानी के लिए अपना। फिर भी चेंज करने का वजह यहाँ पर ये है कि आपको देखिए 1 क्यूबिक डेसीमीटर का वजन दिया हुआ कितना? 1.5 केजी। क्योंकि 5 केजी अगर दिया हुआ है तो हम क्या किया कि उसको केजी में चेंज कर लिया। बात समझ में आ रही है? नहीं समझा? तो ये जो 1 क्यूबिक डेसीमीटर, ये क्यूबिक डेसीमीटर का मतलब क्या है? एरिया है, वॉल्यूम है, क्या है ये? 1 क्यूबिक डेसीमीटर का मतलब क्या है? वॉल्यूम है ना। तो इसका तो 924 किलो वजन है। 924 किलो वजन है। इस लकड़ी के गट्ठर में जो 1.5 केजी का लकड़ी होगा, जो 1.5 केजी का लकड़ी होगा, 1.5 केजी का जो लकड़ी होगा, उसका वॉल्यूम दिया हुआ कितना? 1 क्यूबिक डेसीमीटर। बात समझ में आ रही है? लकड़ी का पूरा गट्ठर का वजन तो इतना है, लेकिन उसमें 1.5 केजी का ये वजन कितने का बराबर हो रहा है? मतलब कि लकड़ी की जो जगह घेरेगा उसमें 1.5 केजी जो जगह हुआ, जो लकड़ी होगा, 1.5 केजी का जो लकड़ी होगा, वो जगह इतना घेरेगा। तो इतना भी केजी को जगह घेरेगा, ज्यादा घेरेगा ना कम घेरेगा? निकाल लेंगे, निकाल लेंगे कितना घेरेगा वो। तो जगह जो घेरेगा वो क्या होगा? उसका वॉल्यूम होगा। जब ये 1.5 केजी इतना क्यूबिक डेसीमीटर जगह घेर रहा है तो 924 कितना जगह घेरेगा? बात समझ में आ रही है? कैसे निकालेंगे? निकाल के दिखा देंगे हम, लेकिन निकालेंगे क्या? हम निकालेंगे कि 900 जब इतना जगह घेर रहा है, ये क्या दिया? वॉल्यूम दिया हुआ ना। इसका वॉल्यूम है 1.5 केजी का वॉल्यूम। हम निकाल लेंगे 924 केजी का वॉल्यूम। बात समझ आ रही है? फिर क्या करेंगे? उसको लिखेंगे कैसे हम लोग? लिखेंगे पाई r² h बराबर लिख देंगे उसको। लेकिन निकालना होगा हमको, क्या निकालना होगा? कि अगर 1.5 केजी अगर 1 क्यूबिक डेसीमीटर जगह ले रहा है तो 924 किलो लकड़ी का जो गट्ठर होगा वो जगह कितना लेगा। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे उसको? इसको पहले भी लिखते नहीं है, इसको मैंने लिख किया है, अभी पर निकाल निकाला मैं। कैसे निकालेंगे? देखो, डिवाइड कर देंगे हम लोग इसको। ये तुम्हारा किसका वजन है? 1 क्यूबिक डेसीमीटर का। ये वाला किसका वजन है? पूरी लकड़ी के गट्ठर का। तो याद करो, हम लोग इस पूरे वाले को डिवाइड करेंगे एक वाले से ना, तो क्या निकलेगा? पूरा उसका वॉल्यूम निकल जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ, क्या लिखा हुआ पर? वॉल्यूम ऑफ
लॉग ऑफ वुड, जो लकड़ी का जो लॉग ऑफ वुड है, पूरे जो गट्ठर है उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, 924 केजी को डिवाइड कर देंगे 1.5 केजी से, तो ये आएगा क्या, क्यूबिक डेसीमीटर। बात समझ में नहीं आ रही है, डिवाइड कैसे किया, ऐसा काम में किया है हम लोग, क्वालिटी का छोटा बना रहे थे हम लोग, पूरे के दाम को एक का दाम से डिवाइड करते सामान कितना निकलने वो मालूम हो जाएगा, कोई लॉजिक आपको यहाँ पर है, ठीक है, कर दिया अभ्यास, थोड़ा कैलकुलेट कर लिया इसको हम लोग। आज गुलशन ध्यान से देखिएगा, पंडा वंडा 10 है, यहाँ 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो 9 to 4 10 ऊपर गया, और कई दिन तो पढ़ोगे जल्दी करो दिन हमको, उसके बाद तो फिर आराम ही आराम है, और क्या 20-22 दिन तो पढ़वे करेगा, नहीं पढ़ेगा तो मेहमान की तरह, मेहमान से भी खराब हो गया थोड़ा कैलकुलेट चाहे कर सकते हो सब लोग, 5 दूना 10, 5 दिया 15, कटेगा देखो 3 से, तो 46 से काटना है, 3 दिया 9 तो होगा, लेकिन 24 नहीं होगा, 0 भी देना पड़ेगा, 3 8 कितना हो जाएगा, 2 8 16 का 3 16 होगा ना, 6 16, इसका मतलब क्या मालूम हो गया हमको वो पूरी लकड़ी एक गट्ठर का वॉल्यूम कितना वो मालूम हो गया, नहीं मालूम हुआ, यहाँ पर लोग क्या हिंट दिया हुआ था कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर का जो वजन हो, मतलब 1.5 किलो का जो लकड़ी होगा जगह इतना घेरेगा, हम निकाल लिया कि इतना लकड़ी जगह कितना घेरेगा, इसके बाद में क्या निकल गया, पूरा लकड़ी के गट्ठर का वॉल्यूम निकल गया, इसका नाम 1 देकर अच्छा रहेगा। अच्छा तो क्या करेंगे, ये किसके बराबर आया, पाई आर स्क्वायर एच के बराबर आया, सब बनाया, कौन सा बनाया आपको पता नहीं है, यहाँ पर क्या किया था पता, 1 2 को डिवाइड कर दिया था, बनाया था बेटा तो वैसे हो गया, कौन सा बनाया था याद नहीं है हमको, तो आपने देखे देख नहीं याद, हम लोग याद है तो कौन सा बनाया था, ये तो 6 टाइम्स बोला था, 10 बनाया था, हाँ ठीक है, इसीलिए वाला करीब 12 में दिया, हाँ ठीक बोला, 10 बनाया था, बात तो वहां से कर लेंगे सब लोग, उसको देख करके क्या पूरा बना दे, अब ऐसे बना रहे क्या, डिवाइड कर लीजिए ऊपर नीचे, वहां कैसे डिवाइड कर, 2/1 क्या था ना, यहाँ पे 2/1 कर लीजिए, 2/1, तो 2 कितना है जी आपका, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई 2 पाई आर एच, कितना 616 और 440, यहाँ पर देखिए बहुत सारा चीज कट जाएगा, देखिए आप यहाँ से आपका पाई कट गया, आर भी कटे, ये भी कटे, ऊपर एक आर बचेगा, नीचे क्या बचेगा, 2 बचेगा, आर भी बचेगा, 2 बचेगा ना, यहाँ पर कुछ कटेगा देखिए तो, अच्छा लागने लाइन में काट देंगे, 616 और 440, चलिए आर को रोकेंगे 2 कहाँ चल जाएगा, उधर चल जाएगा ना, ये आर को अगर मैं रोक दें तो 2 कहाँ चला जाएगा, 616 इंटू 2 डिवाइड बाई 440, ठीक है, अब इसको यहाँ पर करके दिखा देते हैं साइड में, तो काटे यहाँ पर हम लोग कितना करेंगे, तो 2 से काटते पहले, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक है, 4 से कट जाएगा, देखो 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 2 बचेगा, हाँ कट जाएगा, क्या देखो यहाँ देखो 4 एकम 4, 4 5 20, लेकिन 0 आएगा बीच में, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 4 एकम 4, 2 बचेगा 21 हुआ, 4 5 20, 1/16, 4 चौके 16, ठीक है, अब काटो फिर 3 से काटो, हम क्या किया बोलो, नीचे में 220 यहाँ भूल काटा ना, 4 5 20, 4 5 20, यहाँ ठीक काटा, तो हाँ ठीक काटा, 4 एकम 4, 2 5 20, 4 चौके 16, ठीक, तो अब काटो 11 से कटेगा, देखो 11 एकम 11, 11 चौके 44, 11 5, अब ना कट गया, तो आर इक्वल टू कितना आपका आ गया, 14 बेटा 5, क्या क्या पूछा है देख जरा आप यहाँ से ध्यान से, और पूछा है
लेंथ डायमीटर पूछा और हाइट पूछा है, तो डायमीटर तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, है ना? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डायमीटर कितना होगा इसका? लड़की जो गट्ठर बनेगा उसका डायमीटर कितना हुआ? डायमीटर कितना? 2 इंटू 14/5। क्या ख्याल है? तो कितना हो गया यहाँ पर? 14 दूना 28 हो गया, 28/5। तकसीम कर देंगे इसको हम लोग, रफ में कर दीजिएगा, वहां रफ में कर देंगे। कितना होगा? 28/5। 5 चौके 5 5 25, 3 बचेगा, 0 लेके यहाँ पर एडिशन लेके 0 बढ़ा देंगे, 5 चौके 30। तो कितना आपका आएगा यहाँ पर? 5 पॉइंट। डायमीटर निकला, ठीक है ना? डायमीटर निकला जी। अच्छा, क्या निकालना बोला? हमको बोला हाइट निकालने बोला है ना? क्या करेंगे हाइट के लिए? काम क्या होता है तब कि 1 2 किसी को पुट कर देंगे। आप लोग बोले सर 1 ने पुट कीजिए, वहां पर ही बोले जाओगे क्योंकि स्क्वायर नहीं था। क्या ख्याल है? हमको ये भी याद है लोग कौन सा पुट करवाए थे हमको। तो आप लोग क्या करवाए थे? हम लोग को यहाँ 1 रिपोर्ट करवाए थे। क्या करिए, ये 1 का जो आर का वैल्यू है यहाँ बढ़ा के रेशन निकल जाएगा। अब वो भी निकाल के दिखाना होगा, वो भी निकाल लो, बोलो ठीक है, निकाल लेगा तो ये हो गया, ये एक आंसर हो गया, डायमीटर निकाल दिया। आप बेटा किसको बढ़ाइएगा? आप इसको बढ़ाइएगा ना, इसको बढ़ाइएगा, आर का बढ़ाइएगा, आर क्या बढ़ाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बाहर किसी को बोलिएगा दबा, ठीक है? चलिए पॉज करो बाबू, भूल गए, यही बात पढ़ने आएगी ना। सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18 देखो, उसमें लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ आउटर डायमीटर ऑफ आसान तो है, क्या है, कुछ है नहीं उसमें। एक होलो सिलेंड्रिकल, एक सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है, तो उसका आउटर डायमीटर दिया हुआ 16 और इनर दिया हुआ 12। इसका मतलब कैसा वाला बोलो तो पाइप की तरह है ना? बीच में खोखला होगा और थोड़ा मोटा भी, लेकिन है वो क्यों मोटा बोल रहे हैं? क्योंकि उसका आउटर डायमीटर भी दिया हुआ और इनर डायमीटर भी दिया हुआ। इतने दिया हुआ डायमीटर, तो हम क्या कर लेंगे, बना लेंगे उसको पहले हम लोग रेडियस। तो अगर 16 डायमीटर है तो कितना होगा रेडियस? और 12 कितना होगा? यानी कि एक जो आउटर रेडियस है वो कितना है? 8 है, और इनर रेडियस है वो कितना है? ये बात समझ में आ रही है वाला? ठीक है। उसका हाइट कितना है? 36 सेंटीमीटर, ठीक है? इसको पिघलाया गया है, पिघला करके इसका बनाया गया है, छोटा छोटा बनाया गया सिलेंडर। तुम्हारी तरह नहीं, उतना छोटा भी नहीं, तो बहुत सारा बनाया गया सिलेंडर, छोटा छोटा। तो जो बनाया गया है छोटा छोटा सिलेंडर, उसका तुमको दिया हुआ रेडियस 2 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ऐसा कैटो सिलेंडर बनेगा, ठीक है? आज जितना ही बने, स्टार मान लो सवाल में, जितना ही बने, जितना भी तरह का सिलेंडर बने, जेपीसी बने, उस सब सिलेंडर जो नया बनेगा छोटा सिलेंडर, उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा? बड़े वाले के बराबर होगा या कम होगा? बराबर होगा ना? चलिए तो बात खत्म, तब सब भी बचा लेना। बोलो जी। तो पहले हम लोग ये पता करें कि हम लोगों का जो सिलेंडर जो था, जो है होलो सिलेंडर, जिसको पिघलाना है, किसको पिघलाना है? उस बड़े सिलेंडर को, जो होलो सिलेंडर है, इसको पिघलाना है, मेल्ट करना है। उसका कुछ वॉल्यूम तो होगा। अब जो पिघला का जितना ही बना है वो अलग बात है, लेकिन जो बनेगा सारा का वॉल्यूम किसके बराबर होगा? इस पुराने वाले से होलो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो हम लोग करेंगे क्या? हम लोग करेंगे ये कि पहले उसका वॉल्यूम निकालेंगे। 18 नंबर ना, तो हम लोग क्या लिखा हुआ? मेडलिंग सिलेंडर लिखा हुआ है, सिर्फ सिलेंडर लिखा हुआ है ना, ठीक है? लिखेंगे हम लोग क्या? वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। क्या ख्याल है? क्या इसका वॉल्यूम होगा? फॉर्मूला इसका पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर एच, यही होगा ना? हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम यही ना होता है? से मुंह देख रहा नहीं पाया देखो, हॉलो सिलेंडर में देखा है, नहीं आया था, उसको बताया है ना, दिखाओ वीडियो तो दिए थे ना।
पता देख देंगे इसका वीडियो नहीं मिला था पहले क्लास में मिला। अरे तो एक छोड़ के फिर कैसे तो बोलेंगे अच्छा देख लेगा उसको ये हॉलो में बड़ा डायग्राम बना के बोल रहे कैसा इसको दिखा दे एक बार नकली बना रहे हैं एकदम खराब डायग्राम बना रहे हैं इस तरह का सिलेंडर जो होता है ना तो हॉलो सिलेंडर मतलब क्या आर पास ही देख सकेगा लेकिन उसका प्लेट मोटाई होगा ठीक है इस तरह का बहुत खराब बना है क्या ही खराब बना है इसको वाली भी देखना पाई का मतलब 22/7 अच्छा आर बड़ा आर कितना है तो 8 पे स्क्वायर होगा छोटा आर कितना है हाइट कितना है 36 सेंटीमीटर पूरा क्या होगा वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर होगा ना तो 22/7 8 का स्क्वायर कितना 64 36 6 का स्क्वायर 36 फिर इंटू 36 ठीक है चलो काटो कितना आ रहा देखो घटाओ कितना आएगा 14 में 6 गया 8 2 बचेगा 28 बचेगा 36 क्यूबिक सेंटीमीटर कटेगा 7 चौके 28 कितना 4 दूना 8 एक आदमी मल्टीप्लाई कर दो उसको क्यूबिक सेंटीमीटर क्या हो कुछ बोल रहे हो साकिब बोल दो 3168 कुछ बोल रहा है समझ में आया दोबारा आवाज मुझे नहीं कराओगे 3168 तुम्हारी आवाज ही कुछ नहीं कराओगे क्या बोले आप 3168 3188 618 बोलिए 3168 क्यूबिक सेंटीमीटर तो ये वाला जो बड़ा वाला जो सिलेंडर है हॉलो सिलेंडर उसका अपना वॉल्यूम है अब इसको पिघला करके छोटा छोटा बनाया गया है सिलेंडर ठीक है तो छोटा सिलेंडर बनाया गया है उसमें से एक सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है पहले वो देखते हैं ठीक है वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल सिलेंडर फॉर्म्ड जो बना उसका वॉल्यूम तो फॉर्मूला क्या उसका होगा वही पाई आर स्क्वायर एच यहां पर हॉलो नहीं बना ठीक ना तो पाई कितना 22/7 तो कितना का रेडियस है देखो तो 2 का है ना रेडियस 2 सेंटीमीटर है 2 का स्क्वायर बढ़ा दो हाइट कितना है जी 6 ठीक है चलो कितना दरवा देखो 2/7 2 का स्क्वायर 4 और 6 22 चौके 88 इंटू 6 जब मल्टीप्लाई करता हूँ कितना बचे से क्यूबिक सेंटीमीटर 528 कितना हुआ 528/7 क्यूबिक सेंटीमीटर तो बोलने का मतलब यहाँ पर ये है कि इतना सारा जो ये जो इतना बड़ा जो सिलेंडर था उसको पिघलाया तो उसका इतना वॉल्यूम हमको मिला इतना मटेरियल मिला अब इतना मटेरियल में से हम बनाएंगे छोटा छोटा बहुत सारा सिलेंडर तो एक छोटा सिलेंडर में कितना मटेरियल लग रहा इतना मटेरियल लग रहा तो ऐसा कैटो मटेरियल बनेगा कि ये पूरा मटेरियल खर्चा हो जाए बोलने का मतलब ये हासिल आप बोले ऐसे कि ऐसा जो पिघलाया है इसमें से इस साइज का इतना वॉल्यूम वाला कैटो सिलेंडर बनेगा ठीक जगह तो लिखने का है नहीं कहीं वो छाप लीजिए पहले आप लोग 2 लाइन और पाउस कीजिए भाई इसको पहले वो थ्योरम का 10 इसको लेना तो मिला तो ये वाला एक जो पीस बनेगा इसका वॉल्यूम इतना है तो ऐसा क्या पीस बनेगा ऐसा एक सवाल बनाया हम लोग कहीं ना कहीं कहाँ बनाया कीवर्ड बनाया मान लेते हैं कि x नंबर ऑफ सिलेंडर इतना बनेगा 1 पीस बनेगा 2 पीस बनेगा 3 पीस बनेगा तो हम बोलते हैं डिवाइड करके बनाएंगे गाइड तो से डिवाइड करके बनाइए x मान के बनाइए हाँ तो बोला याद है ठीक तो चलो मान लेते हैं कि लेट डिवाइड करके बनाएंगे
ऐसा बोल दो लोग। नहीं डिवाइड करने कैसे बनाएंगे साहब कि जो पूरा वॉल्यूम आया उस पूरे वॉल्यूम को एक सिलेंडर का वॉल्यूम से डिवाइड कर देना। आंसर लिखी बात तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, देयरफॉर नंबर ऑफ सिलेंडर फॉर्म्ड ऊपर क्या रहेगा जी, 31। आंसर 42 है का, देखो तो 528 डिवाइड बाई 7। गुलशन ध्यान से देखो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर कौन जाएगा। अरे बाजी गलती की इसका बनना, तब बार और ताना मारिएगा। अल्लाह अल्लाह का सारा सांस थोड़ी रहा है। 168 आंसर 168 तब मेरे ख्याल से वह नहीं होगा, देखते पता करके देख लो। ठीक है, काटो इसको। 7 से कटेगा, देखो तो 7 से 49 3 बजेगा, नहीं काटता। इससे काटो तो, इससे काटो, देखो कट रहा है। 6 से कट रहे थे दोनों से, 6 से काटो, 6 8 48, 6 फिर 48, 6 5 30, 1 बचेगा 16 होगा, 6 दूना 12, 6 फिर 48। ठीक है, 11 से काटेंगे, 11 8 88, और यहाँ पर आपका कितना, 11 5 44, 11 फिर 88, 8 6 48, 7 6 42 आ रहा। आंसर कितना है, 168 ना। हाँ, तब वो आपका ये डायमीटर ही है, ठीक कर लिया जाता है। तब यहाँ 1 होगा, इसका मैं लिखा हुआ है, डायमीटर ठीक कर लिया उन्होंने किताब में। यहाँ 1 होगा तब, 1 का स्क्वायर 1। तब यहाँ पर 88 नहीं होगा, कितना रहेगा, 5 6 कितना होगा तब, 6 दूना 12 का दाम है, 6 दूना 12 आ रहे 132। ठीक है, डरने वाले को हमको तो आता है।